सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज के पहले के वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके थे, और आज हम जारी करते हैं उसी के आगे। प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, जिसे हम एलसीआर परिपथ के नाम से जानते हैं। और एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक पूछ लिया जाता है। तो आज हम उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न एलसीआर परिपथ के लिए बात करने चल रहे हैं। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, एलसीआर परिपथ। क्या होता है एलसीआर परिपथ? किसे कहते हैं एलसीआर परिपथ? बेटा, जब एक प्रतिरोध, एक कुंडली और एक संधारित्र C, ये तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर, या जब श्रेणी क्रम में जोड़कर हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो इसे हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। इसका मतलब है एलसीआर परिपथ में कुंडली भी जुड़ी रहेगी, संधारित्र भी जुड़ा रहेगा और एक प्रतिरोध भी जुड़ा रहेगा, और ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो एक प्रतिरोध है, ये बेटा सुन लो, एक प्रतिरोध होता है, कुंडली होती है, और क्या होता है? आर होता है। या हम पहले यही जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, जिस क्रम में है। चलिए, ये रहा कुंडली, ये रहा धारिता, और ये रहा प्रतिरोध। इसे श्रेणी क्रम में जोड़कर हम किसी बाह्य वैद्युत स्रोत, जो कि एसी होता, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जब जोड़ देते हैं, ये है L, ये है C, ये है R, तो इसे हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। तो क्या होता है एलसीआर परिपथ? जब एक कुंडली L और एक संधारित्र जिसकी धारिता C और एक प्रतिरोध R, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एलसीआर परिपथ। क्या कहेंगे? जब एक कुंडली L, धारिता C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो इसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। तो इसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक कुंडली L, एक धारिता C और एक प्रतिरोध R
श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो ऐसे परिपथ का नाम क्या है? एलसीआर परिपथ। इसमें प्रतिरोध आर में विभवांतर वी आर कुंडली यल में विभवांतर वी एल तथा आर में विभवांतर वी आर से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि आर में विभवांतर वी आर तथा धारा आई समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, परंतु कुंडली यल में विभवांतर वी एल धारा आई से 90 अंश अग्रगामी अग्रगामी होता है और सी में विभवांतर वी सी धारा आई से 90 अंश पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है। इसका फिगर देख लीजिए यहाँ पे, यह है धारा आई और प्रतिरोध में जो विभवांतर स्थापित होता है उसका विभवांतर भी इधर ही होगा वी आर। लेकिन जो कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर होता है इसे वीएल से दिखा दीजिए, इसे वीसी से दिखा देते हैं, इसे वी आर से दिखा देते हैं। प्रवाहित धारा आई 90 अंश अग्रगामी होता है, इधर हो जाएगा वी एल, इससे क्या है कला में 90 अंश आगे। लेकिन जो संधारित्र की धारिता C है इसमें जो विभवांतर है धारा I से 90 अंश पीछे है, पीछे का मतलब इधर, यहाँ से 90 अंश बना देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा
ए है VC, ए है VC। तो इस तरह से हमने क्या कहा भाई कि जब हम एक कुंडली और एक धारिता C और एक प्रतिरोध, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, LCR परिपथ कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि इसमें प्रतिरोध R में जो विभवांतर है VR से दिखाते हैं, कुंडली L में विभवांतर को हम VL से दिखाते हैं, और प्रतिरोध में विभवान सॉरी मिस्टेक हुआ क्या भाई, इसमें प्रतिरोध R में विभवांतर VR, कुंडली L में विभवांतर VL, तथा एक यहां में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तथा C धारिता C में विभवांतर VC से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि R में विभवांतर VR जो है धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, धारा इधर चल रही होती है। क्योंकि R में विभवांतर VR तथा धारा I कला में समान होते हैं, परंतु कुंडली L में विभवांतर जो VL है धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है, और C में विभवांतर जो VC है धारा I से 90 अंश पश्चिगामी होता है। अर्थात देखिए I की दिशा में ही विभवांतर VR होता है, लेकिन I से 90 अंश आगे होता है कुंडली का विभवांतर, लेकिन I से पीछे होता है धारिता C का विभवांतर VC। हम देख पा रहे हैं VL और VC जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, इसलिए इन दोनों का परिणामी विभवांतर को जो कहते हैं VL माइनस VC, दोनों का परिणामी विभवांतर जो होगा VL माइनस VC। यहां लिख देते हैं चूंकि VL तथा VC, VL तथा VC एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत हैं, इसलिए इनका परिणामी विभवांतर, इनका परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा, VL माइनस VC होगा। VL माइनस VC होगा। चलिए VL और VC एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इन दोनों का परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा, अगर VL बड़ा है तो इसकी दिशा में परिणामी, अगर VC बड़ा है तो इसकी दिशा में परिणामी हो जाएगा, अर्थात VL माइनस VC होगा। लेकिन फिगर के अनुसार हम देख रहे हैं कि भाई VL माइनस VC इन दोनों का परिणामी इधर, और VR और VL माइनस VC का परिणामी इन दोनों के बीच कहीं होगा। इन दोनों के परिणामी को हम किससे दिखा दें, V से। तो इसको कैसे निकालेंगे, अतः परिणामी विभवांतर परिणामी विभवांतर को V से, परिणामी विभवांतर V है, कैसे निकलेगा, परिणामी विभवांतर जो होगा अर्थात V का स्क्वायर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे, हमने VL और VC का परिणामी विभवांतर देखा, VL माइनस VC हो गया। अब VL माइनस VC और VR का परिणामी विभवांतर इन दोनों के बीच का कुछ होगा, इसे निकालने के लिए
इसे निकालने के लिए v का स्क्वायर, अच्छा देखिए इस डायग्राम में अगर VL माइनस VC यह है तो यह भी VL माइनस VC ही होगा। ए है V और ए क्या है VR। तो इस समकोण त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि एक कर्ण का काम करेगा, इसलिए V का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर। परिणामी विभवांतर को हमने क्या कहा, V का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। चूंकि ओम के नियम से, ओम के नियम से VR बराबर क्या होगा, I इंटू VR। VL बराबर क्या होगा, I इंटू XL। VC बराबर क्या होगा, I इंटू XC। इसलिए V का स्क्वायर बराबर VR के स्थान पे I इंटू R का जब स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर भी बनेगा, R स्क्वायर भी बनेगा। VL के स्थान पर I इंटू XL, VC के स्थान पर I इंटू XC का होल स्क्वायर। V का स्क्वायर बराबर I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। इन दोनों में देख रहे हैं I कॉमन है, जैसे ही I कॉमन लेंगे XL माइनस XC बचेगा, लेकिन यह I इस पावर को क्रॉस करके आता है, इसलिए अपनी पावर पहन कर ऊपर आएगा, अर्थात I स्क्वायर कॉमन हो जाता है। ये है तो I कॉमन, लेकिन ये टोपी लगी है तो अपनी टोपी लेकर के आएगा, इसलिए I स्क्वायर बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों में हमने देखा I स्क्वायर कॉमन है, जैसे ही I स्क्वायर कॉमन लिया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बचता है। I स्क्वायर जब इधर आया तो V स्क्वायर अपान I स्क्वायर, V स्क्वायर अपान I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V संपूर्ण परिपथ का विभवांतर है और I धारा है, इसलिए V स्क्वायर अपान I स्क्वायर जो है इसे हम कह सकते हैं V अपान I पूरे का स्क्वायर बराबर I स्क्वायर बराबर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V अपान I संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है, इसे प्रतिरोध न कहकर, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है, इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा, और दिखाते किससे हैं, जेड से, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। अर्थात V अपान I इज इक्वल जेड।
अच्छा, V अपन आई ओम के नियमानुसार एक परिपथ का प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध पहले से जुड़ चुका है, इसलिए प्रतिरोध न कहकर हम संपूर्ण परिपथ के प्रतिरोध को अर्थात V अपन आई को परिपथ का प्रतिबाधा कह लेते हैं। कह रहे हैं ना, V अपन आई संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है, इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा और इसे Z से दिखाते हैं अर्थात Z कहते हैं, अर्थात V अपन आई को यहाँ क्या लिखेंगे, Z। तो इसके आगे 2 लाइन और। चलो भाई, ऊपर क्यों नहीं चल रहा है, चलो 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 चलो। इसलिए V अपन आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर है, इसलिए Z का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को उस तरफ हम ले जाएं तो Z बराबर स्क्वायर उधर जाके करनी हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही है LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z के लिए व्यंजक। यही है, इसको यहां लिख देते हैं, Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। ये अक्सर बच्चों 5 नंबर के लिए व्यंजक पूछ लिया जाता है, कहेगा LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या कभी कभी सीधे कहता है सिद्ध कीजिए कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर यह रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का निगमन कीजिए। तो इस तरह से रहा यह LCR परिपथ। एक बार आइए शुरू से देख लेते हैं, अगर किसी को दिक्कत हुआ हो। हमने क्या कहा भाई, LCR परिपथ होता क्या है। LCR परिपथ, जब किसी परिपथ में कुंडली L, संधारित्र की धारिता C और एक प्रतिरोध R, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो इसे हम कहते हैं LCR परिपथ। और इसके पीछे हम LCR अलग अलग टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चा हमेशा प्रतिरोध में जो विभवांतर VR होता है और I, ये दोनों कला में समान होते हैं, अर्थात एक साथ साथ चलते हैं। लेकिन कुंडली में विभवांतर जो है धारा I से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है, अर्थात आगे आगे चलता है। लेकिन संधारित्र C में यही विभवांतर धारा से 90 अंश पश्चिगामी हो जाता है। इसी बात को हमने यहाँ पे दिखाया कि देखिए ये I है और जो R का विभवांतर VR है यह इसी की दिशा में अर्थात समान कला में, लेकिन I से जो VL है 90 अंश आगे है, इधर हो गया 90 अंश आगे। लेकिन I से धारिता C का विभवांतर VC पश्चिगामी है, इसलिए 90 अंश पीछे किया। इन दोनों को देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए VL और VC का जो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इनका परिणामी विभवांतर VL माइनस VC हो जाएगा। और अंत में VL माइनस VC और VR का परिणामी मुझे निकालना है, तो इसे निकालने के लिए देख पा रहे हैं इनका परिणामी हम V से अगर डिनोट करें माने, तो यह V का स्क्वायर बराबर होगा आधार VR का स्क्वायर और VL माइनस VC। अगर यह VL माइनस VC है तो यह VL माइनस VC होगा इसका स्क्वायर। तो V का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ओम के नियम से हम जानते हैं VR अर्थात विभवांतर V बराबर I इंटू R। तो ओम के नियम से VR बराबर I इंटू R, VL बराबर I इंटू XL। XL क्या है, जब कुंडली जुड़ा हो तो उसका प्रतिरोध है, इसे हम XL को हम यहां अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जहां अच्छा छोड़िए ऐसे कर देते हैं, जहां जो XL है इसे हम प्रेरण प्रतिघात के नाम से जानते हैं। होता प्रतिरोध ही है, लेकिन प्रतिरोध जब हम
एक बार कह चुके हैं, तो कुंडली वाले के प्रतिरोध को हम एक्सएल और इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और जहां एक्ससी क्या है, यह भी प्रतिरोध है। कब? जब धारिता से जुड़ा हो। लेकिन किससे दिखाएंगे? इसे एक्ससी से दिखाएंगे, इसलिए इसे हम कह देते हैं धारितीय प्रतिघात। इसका नाम है धारितीय प्रतिघात। इस पर सवाल भी पूछा जाता है, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, धारितीय प्रतिघात एक्ससी पूछा जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो इस तरह से वी आर बराबर आई इंटू आर, वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, वी सी बराबर आई इंटू एक्ससी। तो वी आर के स्थान पे हमने रखा आई इंटू आर, जो कि स्क्वायर होगा आई स्क्वायर आई स्क्वायर। वी एल के स्थान पे हमने आई इंटू एक्सएल रखा, वी सी के स्थान पे आई इंटू एक्ससी रखा का होल स्क्वायर। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आई कॉमन है, लेकिन जैसे ही यह आई कॉमन लेंगे, हाँ बेटा जाओ दीदी के पास जाओ, बेटा इसको पकड़ ले जाओ, पकड़ ले जाओ। नहीं लिख पाओगे बेटा, बेटा इसको पकड़ ले जाओ, पकड़ ले जाओ, अच्छा जाओ बैठ जाओ वहीं पे, जाओ जाओ बैठ जाओ। बच्चे पढ़ रहे हैं ना बेटा, जाओ बच्चे पढ़ रहे हैं, आ जाओ, ले जाओ, जाओ जाओ मम्मा के पास जाओ। हाँ, तो आई जैसे ही हम कॉमन लेंगे, यह स्क्वायर अपना पहन कर बाहर जाएगा, इसलिए आई स्क्वायर कॉमन हुआ। बचा क्या? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। फिर यहां से यहां तक हमने देखा कि आई स्क्वायर कॉमन है, क्वेश्चन में बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यह आई स्क्वायर बटे में गया, वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। फिर हमने v अपान आई के होल स्क्वायर, अगर अलग अलग स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कहा। v अपान आई संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है, इसे हम प्रतिघात न इसे हम प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और जेड से दिखाते हैं, इसलिए v अपान आई के स्थान पे क्या लिखेंगे? जेड। हमने रखा जेड, जेड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जो देख पा रहे हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो करनी ले लेगा, अर्थात यही मैंने यहाँ लिख दिया है कि जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यही है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक।